Solutions. Add-on desires. एडॉट सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है हिंदी सब्जेक्ट और हमारा 7वीं कक्षा के छात्रों के लिए आप सभी का स्वागत है। हमारा जो शीर्षक है आज का सच्चा मित्र। देखिए, जो मित्र होता है वो वही सच्चा मित्र कहलाएगा जो चाहे सुख में हो या दुख में, दोनों समय में वो आपके साथ रहे, आपका धैर्य, आपका विश्वास दे, आपका मनोबल बनाए। ये ऐसा यहाँ पर भी इस लेसन में एक अच्छे से सच्चे मित्र के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पर वो मित्र कौन है और इस मित्र ने किसकी सेवा की है वो इस लेसन में हम जानेंगे। उससे पहले मैं सीधा स्लाइड प्रेजेंटेशन में जाता हूँ। वहाँ पर अनेक चित्रों का हम, क्योंकि एक अच्छा सा लेसन है, इसमें संभावनाएं हैं कि आपको भी एक अच्छे चित्रकार के रूप में जब आप कोई आगे बढ़ते हो, चित्रकला प्रदर्शन करते हो, उसमें भी आप पर्यावरण प्रदूषण और हम उसका संरक्षण करना, अनेक चीज़ों का हम प्रकृति ने जो दिया है उसका कैसे उपयोग करें, इसमें विवरण दिया गया है। तो सीधा हम स्लाइड प्रेजेंटेशन में जाते हैं जहाँ इस लेसन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। देखिए, आज का हमारा शीर्षक है सच्चा मित्र। यहाँ पर मैंने लिखा है बेस्ट फ्रेंड। ये फ्रेंड कौन है इस लेसन में हम जानेंगे। पहले मैं कहानी की परिभाषा दे देता हूँ, कहानी किसे कहते हैं वो भी स्लाइड प्रेजेंटेशन में आपको मिल जाएगा। देखिए, कहानी कह और आनी, कहना यानी जो होने वाला है, आनी आने वाला है, उसको जो कहना या बीत चुका है उसको सुनाना या सुनना कहानी के ही वृत्तांत है, कहानी का ही भाग है। अब कहानी कितने प्रकार होता है वो भी आपको बता देंगे हम। कहानी अभिनय के साथ भी उसको प्रदर्शित किया जाता है। कहानी के अनेक रूप है। कहानी मुख्य रूप से दो रूप है, दो विभाग है। पहला और दूसरा, काल्पनिक और वास्तविक। कहानी का जब हम रचना करते हैं, जब उसका निर्माण करते हैं, हम किसी वस्तु या किसी चीज को, किसी कैरेक्टर को लेकर, किसी पात्र को लेकर उसका कहानी का हम रचना करते हैं। कहानी के जो स्रोत है वहां पर कोई विशेष कैरेक्टर हो सकता है, यानी पात्र हो सकता है, क्षेत्र हो सकता है, वस्तु हो सकती है। ये सारे कहानी के प्रमाण है। इसके द्वारा इसको दृष्टि में रखते हुए कहानियों का निर्माण होता है। कहानियाँ अगर हम देखें तो पौराणिक कहानियाँ भी होंगे, धार्मिक होंगे, कई प्रकार के कहानियाँ आपको मिल जाएंगे। कई सुख से संबंधित, दुख से, सैड, विरह वेदना के, जैसे हम बोलते हैं ना, ये वाला कॉमेडी था, हंसी खुशी वाले, हंसी खुशी वाले और दुख भरे, जिसे हम कॉमेडी एंड ट्रेजेडी कहते हैं। ठीक है, ये कहानी का मुख्य बातों को मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे स्लाइड प्रेजेंटेशन में, जहां कहानी के मुख्य पात्र कौन है। ये मैंने आपको बताया था कि इस कहानी में क्या है, किसके बारे में बताया गया। इस कहानी में मुख्य पात्र के रूप में पेड़ है, जिसे हम वृक्ष भी कहते हो, और आमिर। देखिए, एक ऐसा समय आ गया जब आमिर उस पेड़ की डालियों को, मैं उतार के बता देता हूं जैसे मैंने चित्र में उतारा है आपके लिए। इस पेड़ की जो शाखाएं हैं, इसके फल फूल ये सब तोड़ने लगा और
एक ऐसा समय आ गया, एक विपत्ति आ गई जब सारे पेड़ टूटने लगे, गिरने लगे, परंतु भारी वर्षा के कारण, भारी बारिश के कारण पूरा तबाह हो गया, पूरा विनाश हो गया। और पूरा जो गांव था, गांव में जो घर थे, छोटे छोटे घर, कुटिया जिसे बोलते हो, वो पूरे टूट गए। और कहीं पेड़ पे जितने भी गुजारा होता था पक्षियों का, उनका भी कोई गूड़ जिसे कहते हैं नेस्ट, जिसके अंदर पक्षी निवास करते हैं, ये उसका अंडा, ये हो गया आपका। तो यहाँ पर पूरा विनाश हो गया। आमिर ने इस पेड़ के शाखाओं को तोड़कर यहाँ से, उस क्षेत्र से, एक जगह से दूसरी जगह के जाने के लिए उसने नाव बनाया। नाव किसे कहते हैं? पेड़ के शाखाएं, वहां पर उन्होंने नाव बनाया। नाव किसे कहते हैं? जैसे आपने देखा ही होगा। फिर यहाँ पर कोई संकेत दिया जाएगा, झंडा, तिरंगा भी लहराते हैं, और ये अच्छा सा नाव वहाँ पर बनाया गया, जो पानी में जाने के लिए, पानी में यहाँ से वहाँ जाने के लिए, क्योंकि किसी किसी को तैरना आता है, किसी को नहीं आता है तैरना। पेड़ के कई शाखाएं, पेड़ से हमें फल मिलता है, हमें फूल मिलते हैं वृक्षों से, हम कई प्रकार के टोकरियां बना सकते हैं। उस पेड़ के लकड़ियों का हम कई प्रकार का लकड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारे चीज़ पेड़ के द्वारा हम कर सकते हैं। इतने सारे लाभ हमें पेड़ से मिल रहे हैं, तो हम पेड़ का, ऐसे चीज़ों का सही, प्रकृति का संरक्षण करेंगे, प्रकृति का संरक्षण करेंगे। आमिर चिंतित हो गया कि उसने एक समय पेड़ के शाखाएं काट कर वो कई प्रकार के चीज, वस्तुएं बनाता था। उसे अन्न मिलता था, उसी से ऊन मिलता था जो वस्त्र बनाए जाते हैं। इतने सारे लाभ है पेड़ से, फिर हम पेड़ों को क्यों काट रहे हैं? इसलिए इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यह है, यही सच्चा दोस्त कहलाता है, जो आपको विपत्ति के समय में काम आए। और उस पेड़ को आमिर बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि उसने पेड़ को काटा है अपने हाथों से, ऐसे बोलते हैं ना, इससे पेड़ को काटा है और उसके शाखाओं से उसने अपना घर बनाया है, नाव बनाया है, तैरने के लिए उसको मदद मिला। और एक बार जब विनाश हो गया, पूरा बाढ़ के कारण पानी में बहता गया, तो इस पेड़ के सहारे से उसने अपना जीवन गुजारा। और ये पेड़ को वो सच्चा दोस्त मानता है, इस पेड़ को वो अपना सच्चा दोस्त मानता है, क्योंकि इसने उसके साथ कई बार ऐसे करने पर भी पेड़ ने उसका सहारा नहीं छोड़ा। तो ऐसे लोग जो हमें हमेशा विपत्ति के समय हमारे आसपास आकर हमारी मदद करते हैं, हमें संकट से बचाते हैं, वही हमारा सच्चा मित्र कहलाएगा। आइए तो हम सीधा एक क्विक रिवाइंड करेंगे, आज के लेसन में हमने क्या क्या देखा है उसे मैं आपको बता दूंगा। हमने आज का विषय यहाँ से प्रारंभ किया था,
जो हमारा शीर्षक है सच्चा मित्र, दिस इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी। यहाँ पर कैरेक्टर के रूप में आमिर था, ठीक है, और पेड़ वृक्ष दोनों सच्चे मित्र किस लिए बने कि उसी पेड़ के शाखाओं को वो काटने पर भी उस पेड़ ने उसे इतना सब कुछ करने के बावजूद अपनी सच्ची मित्रता निभाई और उस पेड़ को काटकर, और उसने अगले जब उसे परिस्थितियों के बाद में वो जब अच्छाई भलाई होने लगी तब उसने ये निर्णय लिया कि आज के बाद मैं कभी पेड़ नहीं काटूंगा, और उसने कई प्रकार के बीजों को बोकर कई वृक्षों को लगाया जिससे हरियाली छा गई। ये हमने किया आज का प्रेजेंटेशन में, और आगे बढ़ेंगे। ये भी था, आपने देखा ही है चित्र को। मैंने ये भी समझाया कि आपको कहानी का अर्थ क्या निकलता है, जिसे अंग्रेजी में हम स्टोरी कहते हैं, ठीक है। स्टोरी में कह और आनी धातु से बना हुआ है, इसमें आनी प्रत्यय है। उसके बाद सच्चा दोस्त शीर्षक, सच्चा मित्र, ये आपके सामने मैंने शो कर रहा हूँ। ये प्रकृति है, पेड़ वृक्ष परिंदे, यहाँ पर सूरज की किरणें, यहाँ पर हरियाली, पेड़ इस वृक्ष के फल फूल। और मैंने ये भी समझाया कि वास्तविक काल्पनिक दो प्रकार की कहानियाँ होती है। कहानियों का मुख्य स्रोत पात्र होता है और वो किसी जगह स्थान घटनाओं को आधारित कर रचना करते हैं। उसमें घटनाओं को, जो चीज़ बीत गया हो या होने वाला हो, ऐसे भी कहानियाँ, वस्तु, कभी कभी वस्तुओं का भी प्रयोग करते हैं पात्र के रूप में। और कई प्रकार के कहानियाँ आपने पढ़े होगा, धार्मिक संबंधित, पौराणिक संबंधित, विरह वेदना संबंधित, और दुखी हंसी खुशी दुखी संबंधित, कॉमेडी ट्रेजेडी जिसे कहते हैं। आमेर पेड़ वृक्ष। आज का जो हमारा शीर्षक था सच्चा और अच्छा मित्र। बोलते हैं ना, एक सभी लोग बोलते हैं, दोस्त दोस्त ना रहा मेरे। अब ये दोस्ती इतनी ऐसी गहराई से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मित्रता, जैसे सुदामा और कृष्ण के जो दोनों का संबंध था, ऐसे मित्र थे। सुदामा को कभी इतने बड़े दर्जा का रूप मिलने पर भी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नहीं छोड़ा। तो आज के हमारे इस शीर्षक को आप तहे दिल से सुनने के लिए आज हमारा जो शीर्षक था 7वीं कक्षा के छात्रों के लिए सब्जेक्ट हिंदी में, हमने सच्चा मित्र जो पेड़ था आमिर का, दोनों का अटूट संबंध, क्योंकि हमें प्रकृति का संरक्षण करना है। हम जैसे इसको अगर विनाश करते जाएंगे, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि वृक्षों से हमें ताज़ा हवा मिलती है, फल फूल मिलते हैं। उसके कई प्रकार के पेड़ के शाखाओं को काटकर हम अपने घर बना सकते हैं, उसमें निवास कर सकते हैं। कुर्सी मेज बल्ला टेबल ये सब उससे ही बनता है। तो आप अनेक विषयों का जब निर्माण पेड़ से हो रहा है, उस पेड़ को हम बचाएंगे, ये हम शपथ लेंगे। पेड़ों को बढ़ाएंगे तो हरियाली बढ़ेगी, हरियाली बढ़ेगी तो स्वच्छता बढ़ेगा। स्वच्छ अभियान में भी हर विद्यार्थी को निर्णय लेना चाहिए कि अपने घर के आंगन के सामने कम से कम एक पेड़ का वो रखे और उसका पालन करे, उसका संरक्षण करे। पेड़ से ताज़ा हवा मिलता है, उससे वर्षा भी होती है, और उस वर्षा का पानी ही नदियों में बहकर हमें पीने के रूप में हम उस जल को पीते हैं। तो पेड़ से इतने विभिन्न प्रकार के जब लाभ है, तो हम उन पेड़ों की संरक्षण करेंगे। पेड़ भी देवता के रूप माने जाते हैं, उनकी पूजते हैं हम लोग। तो इस पेड़ों को हम बचाएंगे, ये शपथ लेते हुए हम आप सभी का धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। एक बार फिर से शुभ दिन, धन्यवाद। अडोट सॉल्यूशंस की ओर से आपको एक बार फिर से नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से धन्यवाद प्रकट करते हुए आज का जो शीर्षक है सच्चा मित्र से हम समाप्त करते हैं। Adult Solutions. Add-on